15 अगस्त हमारे देश का आजादी का दिन। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह आजादी हमें कितनी महंगी पड़ी? कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां आज भी जमीन गीली है, गीली खून से, जहां हवा में अब भी बारूद की गंध है और रात में किसी अनकहे दर्द की चीखें गूंजती हैं। ये कहानी है उस जगह की, एक बाघ की, जिसने हजारों इंसानों की आखिरी सांसें देखी थीं और शायद आज भी उनके साय को अपने अंदर कैद करके रखा है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर की सुबह शांत थी। सूरज की किरणें बाग में गिर रही थीं, हल्की धूप की गर्मी और हवा में सरसों के फूलों की खुशबू। शहर में हल्की हलचल थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे। बाजार में सब्जियों, फलों और रोटियों की खुशबू तैर रही थी। कुर्सियों पर बैठी महिलाएं अपने बच्चों को संभाल रही थीं। लेकिन उस सुबह की शांत हवा के नीचे एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ चेहरे बेचैन थे, कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। रॉलेट एक्ट, प्रोटेस्ट, अरेस्ट। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस हल्की सी बेचैनी के पीछे इतना भयानक अंधेरा छिपा है। बैसाखी का दिन था। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चों के साथ बाग में आए। कुछ अपने दोस्तों के साथ हंस रहे थे, कुछ मेला देखने में मग्न थे। बच्चों की आंखों में खुशी, खेल और मस्ती थी। बाजार के झूले, मिठाई की दुकानें, ढोल और नगाड़े, सब कुछ आम दिन की तरह प्रतीत हो रहा था। लेकिन बाग के भीतर चारों तरफ ऊंची दीवारें और कुछ संकरे गेट थे। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इकट्ठा होना इतिहास की सबसे काली दोपहर की शुरुआत है। एक व्यापारी ने बाद में कहा, हम सब सोच रहे थे कि कुछ चेतावनी होगी, लेकिन अचानक ही सैनिक सामने खड़े हो गए। हवा में डर था, लेकिन हम इसे महसूस नहीं कर पाए। जनरल डायर और उसके 50 सिपाही शाम के करीब बाग में आए। चेहरे ठंडे, आंखों में किसी भी इंसानियत का डर नहीं। राइफलें चमक रही थीं और वो एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। भीड़ में खड़े नौजवानों ने आपस में फुसफुसाया, क्या ये हमें डराने आए हैं या? लेकिन आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता था। सूरज की रोशनी बाग के हर कोने में गिर रही थी, लेकिन दीवारों के पीछे कुछ छिपा था, एक साया जो हर मुस्कान को डर में बदल देगा। जालियांवाला बाग में धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। किसान, दुकानदार, महिलाएं अपने बच्चों के साथ, युवा और बुजुर्ग, सभी किसी सामान्य दिन की तरह खुशियां बांटने और त्योहार मनाने आए थे। बच्चे झूले पर खेल रहे थे, मिठाई खाने वाले लड़के लड़कियां हंस रहे थे और कुछ लोग खेतों से लाए पकवानों की टोकरी लेकर बैठे थे। लेकिन बाग की दीवारों के पार कुछ और था। सैनिकों की टापों की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। शुरुआत में लोग इसे घोड़े की आवाज समझ बैठे, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज तेज होती गई। भीड़ में एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, ध्यान रखना बेटा, आज कुछ अजीब सा माहौल है। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, दादा डरने की कोई बात नहीं, सब खुशियां मनाने आए हैं। लेकिन बुजुर्ग जानते थे कि यह दिन सामान्य नहीं होगा। सैनिक धीरे धीरे बाग के गेट पर पहुंचे। उनकी राइफलें चमक रही थीं, चेहरों पर कोई भाव नहीं। भीड़ ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ क्राउड कंट्रोल नहीं है। नौजवानों ने आपस में फुसफुसाया, ये लोग हमें रोकने आए हैं या? लेकिन कोई जवाब नहीं था। भीड़ में कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े थे, कुछ ने अपने बच्चों को कंधों पर उठा लिया और कुछ लोग डर और हड़बड़ी में बाग के कोनों में छिपने लगे। एक महिला ने कहा, हम सिर्फ अपना दिन मनाने आए हैं, क्यों हमें डराना पड़े? बाग की दीवारें ऊंची थीं, लेकिन धड़कनें तेज हो रही थीं। कई लोग आपस में बात कर रहे थे, इतने सैनिक क्यों? क्या कोई खतरा है? लेकिन जवाब कहीं से भी नहीं आया। सैनिक धीरे धीरे बाग के अंदर आते गए, राइफलें तैयार, आंखें सख्त और हाथ में बटन दबाने का इंतजार। भीड़ का उत्साह धीरे धीरे डर में बदल गया। सूरज की रोशनी अब भी बाग में फैल रही थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक चिंता का साया था। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए, एक तरह की अनजानी बेचैनी महसूस कर रहे थे। भीड़ में एक नौजवान ने अपने मित्र से कहा, कुछ तो गलत है, हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बाग के अंदर घुसते ही सैनिकों की दृष्टि भीड़ पर पड़ी। सभी ने महसूस किया कि अब कोई रास्ता आसान नहीं है।